हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 3 में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मेजर एंड माइनर कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस वीडियो लेक्चर में जो भी मेजर कमेटीज़ और माइनर कमेटीज़ रही हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उन कमेटी को चेयर किसने किया था, साथ में हम जानेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज एग्ज़ाम और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को। भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एस्टेब्लिश किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, और इस असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट किया गया नवंबर में और लास्ट 9 दिसंबर 1946 को इस असेंबली की पहली मीटिंग देखी गई। ये असेंबली एक सोवेरिजन बॉडी थी जो कि बहुत ही सारी कमेटी से मिलके बनी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ये अलग अलग कमेटियां जो थी वो मिलके काम किया उन्होंने और भारत के संविधान को तैयार किया और साथ में इंडियन पॉलिटिकल बॉडी की तरह भी काम किया। जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग कमेटीज़ ने अलग अलग स्पेसिफिक एरिया में काम किया और संविधान को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और अंत में इन कमेटीज़ के एफर्ट्स के द्वारा ही भारत के संविधान को तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया और उस दिन मनाते हैं हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अलग अलग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखती थी, जिसमें बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स संविधान को बनाने के लिए अपने एफर्ट्स डालते थे। आज की डेट में यही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो आज़ाद भारत का संविधान है। आज जो भी भारत वर्क करता है वो इसी संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। बेसिकली टोटल 22 कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनमें से 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज थी और बाकी जो रिमेनिंग कमेटी थी वो माइनर एंड सपोर्टिंग कमेटीज थी। यानी कह सकते हैं मेजर कमेटीज थी 8 और माइनर कमेटीज थी 14। 10 कमेटीज हैंडल कर रही थी जो भी प्रोसीजरल अफेयर्स था, यानी कि जो कामकाज था उन सबको देख रही थी ये बेसिकली 10 कमेटीज। 12 जो कमेटी बच गई वो हैंडल कर रही थी सब्सटेंटिव अफेयर्स। सब्सटेंटिव अफेयर्स बोलते हैं जो बेसिक काम हैं, जो मूल काम हैं, उनको चलाने के लिए 12 कमेटीज काम कर रही थी और प्रोसीजर के लिए 10 कमेटीज। इन सारी कमेटी में से एक ऐसी कमेटी थी जिसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी दी गई थी। वो जिम्मेवारी थी ड्राफ्ट तैयार करना है भारत के संविधान का। तो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रमुख और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी रही है ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है। चलिए जानते हैं मेजर कमेटीज़ के बारे में। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर 8 कमेटीज़ रही हैं उनके नाम, साथ में उनके चेयरमैन। पहली कमेटी है यूनियन पावर कमेटी। ये बेसिकली केंद्र से रिलेटेड मुद्दों को डील करती थी कि केंद्र किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से उसकी पावर्स होंगी। इसकी चेयरमैनशिप की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरी कमेटी थी रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी कि जो भी प्रोसीजर होंगे उनके रूल्स को तैयार करने वाली कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और उसकी चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो कि अलग अलग प्रोविंसेस थे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविज़न देना, ये सारे इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इस कमेटी को चेयर किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फोर्थ कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग होता है नज़र रखना, तो नज़र रखने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसे कि हमने बात की कि संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सिक्स्थ कमेटी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज।
एक सलाहकार कमेटी थी जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल और उसके अलावा एक्सक्लूडेड एरिया थे उन पे सलाह देने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी के जो मुख्य अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। इस कमेटी के अंदर 5 कमेटियां बनाई गई। पहली थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, जिसका नाम रखा गया फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी की अध्यक्षता की जेबी कृपलानी जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थी माइनॉरिटी सब कमेटी। माइनॉरिटी के लिए एक सब कमेटी बनाएगी जिसकी अध्यक्षता की एच.सी. मुखर्जी ने। थर्ड बनाएगी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड सब कमेटी। जो भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था जिसमें असम भी आता है, कुछ पार्शियल एरिया थे वो भी आते हैं, तो उनके लिए कमेटी की अध्यक्षता की गई गोपीनाथ बारदोलोई ने। फोर्थ थी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया, जो भी असम के अलावा एरिया बच गए उसके लिए एक सब कमेटी बनाई। उस कमेटी की अध्यक्षता की ए.बी. ठक्कर ने। लास्ट कमेटी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, आज की डेट में उसे पाकिस्तान कहते हैं, उस कमेटी को बनाया गया। नोट करने की बात यह है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड बलूचिस्तान वाला एरिया के लिए कमेटी बनाई गई थी, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान की टेरिटरी है, तो इस सब कमेटी के जो भी रिकमेंडेशन या प्रोविज़न थे उन सब को कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि ये बनाई गई थी असेंबली के हिसाब से जब डिवीज़न नहीं हुई थी, पर बाद में डिवीज़न के कारण इस कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं लिया गया। 7th कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8th और लास्ट मेजर कमेटी है स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी की अध्यक्षता भी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस तरह से ये 8 मेजर कमेटीज हैं। माइनर कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। माइनर कमेटीज के बारे में बात करें तो नंबर 1 है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। वित्तीय और स्टाफ से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, परमानेंट प्रेसिडेंट। सेकंड, क्रेडेंशियल कमेटी। क्रेडेंशियल कमेटी की अध्यक्षता की थी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए.के. अय्यर के नाम से जिन्हें जाना जाता है। थर्ड कमेटी थी हाउस कमेटी। हाउस कमेटी की अध्यक्षता की पी. पताबी सीतारमैया। फोर्थ कमेटी है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। बिजनेस से संबंधित कमेटी के ऑर्डर से रिलेटेड एक कमेटी बनाएगी जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने। फिफ्थ कमेटी है एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक एड हॉक कमेटी बनाएगी जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। सिक्स्थ, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं उनके फंक्शंस के लिए कमेटी बनाएगी जिसकी अध्यक्षता की जी.बी. मावलंकर, जो कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं, जो पहली लोकसभा बनी थी, जी.बी. मावलंकर। 7th कमेटी है एड हॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक एड हॉक कमेटी बनाएगी जिसकी अध्यक्षता की एस. बराडाचारी, जो कि असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर फिर भी इनको इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 8वीं माइनर कमेटी है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। जैसे कि हम जानते हैं भारत को 4 हिस्सों में बांटा गया था, पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट में। जो डी पार्ट था उसको बोलते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता की थी पी. पताबी सीतारमैया जी ने। 9th कमेटी है एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र के संविधान के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी जिसकी बेसिकली काम था फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रोविजन के लिए। इस कमेटी की अध्यक्षता की नलिनी रंजन सरकार, जो कि असेंबली के हिस्सा नहीं थे, पर फिर भी इनको इसका चेयरमैन बनाया गया नलिनी रंजन सरकार। 10th कमेटी है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। भाषा के आधार पे प्रांतों का आयोग। उस कमेटी की अध्यक्षता की थी एस.के. धार, जो कि असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर एस.के. धार को फिर भी इसका चेयरमैन बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। 11th कमेटी थी स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट तैयार करके ड्राफ्टिंग कमेटी देती थी, उस ड्राफ्ट को एग्जामिन करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाएगी जिस कमेटी की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 12th कमेटी थी प्रेस गैलरी कमेटी। प्रेस से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक कमेटी बनाएगी
जिसके अध्यक्ष बनाई गई उषा नाथ सेन। 13 कमेटी एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, एक एड हॉक कमेटी बनाई गई नागरिकता के लिए, जिसकी अध्यक्षता की एस बराडाचारी जी ने, जो कि असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर फिर भी इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। लास्ट माइनर कमेटी 14th कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग, उसके इफेक्ट को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इसी एक्ट को एग्जामिन करने के बाद कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ 299 पे आ गई थी, जो प्रिंसली स्टेट थी उनकी रिप्रेजेंटेशन 73 रह गई थी। तो इस तरह से ये एग्जामिन किया था इस कमेटी ने। तो इस तरह से ये थी माइनर एंड मेजर कमेटीज। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, कमेटीज नेम इज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है अगर बाकी कमेटीज के साथ कंपेयर किया जाए। इस कमेटी की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 और कमेटी को एस्टेब्लिश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी कि संवैधानिक सभा ने। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का? टू स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान को बनाया जा रहा था उसके ड्राफ्ट को ठीक करना, और प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और उस टेक्स्ट को जो कि तैयार कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, उसको स्क्रूटनाइज करना, उसकी गलतियों को निकालना या उसको मॉडिफाई करना या कोई चीज़ जिसको डिलीट करना, उसको स्क्रूटनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ही फाइनल होता था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टेक्स्ट को बनाते थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी इनको तैयार करती थी। एक तरह से बोल सकते हैं कि भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करती थी। बाद में जो डिसीजन लिए जाते थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और यही डिसीजन जो थे वो सबमिट किए जाते थे असेंबली के लिए कि वो कंसीडर किया जाए। पहली मीटिंग जो कि हुई थी 30 अगस्त 1947 को, इसकी एस्टेब्लिशमेंट के नेक्स्ट डे ही इसकी पहली मीटिंग हुई, और उसी में ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे इलेक्ट किया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। मेंबर्स के बारे में जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे। तो बेसिकली टोटल मेंबर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 में से पहले मेंबर हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जिन्हें A.K. अय्यर के नाम से जानते हैं, जो कि एक इंडियन बैरिस्टर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी सेवाएं दी, और वो सेवाएं काम आई भारत के संविधान को ड्राफ्ट बनाने में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अलादी कृष्णा अय्यर जो थे वो चीफ आर्किटेक्ट थे भारत के संविधान के और कमेटी के चेयरमैन, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन जरूर बनाया गया था, पर वो उनके अकॉर्डिंग वो A.K. अय्यर जी को इन सब चीज़ों के लिए कंसीड करते थे। दूसरे मेंबर थे N. गोपाला स्वामी अय्यर, जिनको 1946 में भारत की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी उसके मेंबर बनाए गए। उस गवर्नमेंट की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। बाद में इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, और 1947-48 के दौरान ये एक मंत्री पद पे रहे, कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में। 1948 से लेकर 52 तक मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और 52 से लेकर 53 तक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के रूप में अपनी सेवाएं दी। थर्ड मेंबर और जो कि मेन चेयरमैन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ये पहले भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट भारत के, और ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे भारत के संविधान को तैयार करने वाले। सिंपल शब्दों में इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फोर्थ मेंबर हैं K.M. मुंशी, ये एक रिप्यूटेड लिटरेरी रेपुटेशन गुजराती पर्सन थे। 1938 में इन्होंने एक एजुकेशनल ट्रस्ट भारतीय विद्या भवन बनाया। इन्होंने कमेटी के में भी अपनी सेवाएं दी, जैसे कि कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। इन छोटी मोटी कमेटीज में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। भारत के संविधान में तैयार करने में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी सेवाएं दी। नेक्स्ट है मोहम्मद सादुल्लाह। सादुल्लाह को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्ट किया था असम से,
ये बेसिकली असम से थे, और जो भी टोटल 28 मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उनमें से इन्हीं पर्सन जी ने अटेंड की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की प्रोसीडिंग को। तो कह सकते हैं एक सिंपल अकेले मुस्लिम लीग मेंबर हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने और इन्होंने अपनी सेवाएं दी ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। और बेसिकली इन्होंने आवाज़ भी उठाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और माइनॉरिटी जो कि असम के लोगों के लिए। नेक्स्ट है BL मित्तर। शुरू में इनको मेंबर बनाया गया पर इनकी खराब स्वास्थ्य के कारण इनको बाद में रिप्लेस कर दिया गया N माधवा राव। BL मित्तर की जगह N माधवा राव को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। लास्ट मेंबर थे DP खैतन। ये भी एक प्रोमिनेंट मेंबर थे DP खैतन जो कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए अहम योगदान रहा है, पर इनकी डेथ होने के कारण बाद में इन्हें रिप्लेस कर दिया गया TT कृष्णनामाचारी जी ने, यानी कि कृष्णनामाचारी जी ने रिप्लेस किया DP खैतन को। इस डायग्राम में देख सकते हैं ये कुल 7 मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने भारत के ड्राफ्ट को तैयार करके दिया था। प्रोसीजर के बारे में जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया था। तो बेसिकली जो टास्क था न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ड्राफ्ट को तैयार करने का, वो सौंपा गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट सबमिट किया 21 फरवरी 1948 को। इस ड्राफ्ट को सौंपा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको स्क्रूटनाइज्ड किया। भारत के नागरिकों ने कुछ चेंजेस किए, इनमें 8 मंथ तक इस ड्राफ्ट के ऊपर काम किया गया। कुछ अमेंडमेंट्स की गई जैसे कि लोगों ने प्रपोज्ड की थी। फिर फीडबैक मिलने के बाद लोगों से जो भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो अमेंडमेंट की थी उन फीडबैक को कंसीड करने के बाद कुछ ज़रूरी अमेंडमेंट की गई ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, और बाद में फिर से इस ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। हालांकि इसे 1947 में एस्टेब्लिश किया गया था, पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ मिलकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाए पूरे भारत के संविधान को तैयार करने में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए थे करीबन 165 डेज तक। उनमें से 114 दिन जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने व्यतीत किए ड्राफ्ट को तैयार करने में भारत संविधान के 114 डेज। तो इस तरह से ये मुख्य काम रहे हैं मेजर कमेटीज और माइनर कमेटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी। साथ में बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान रहा ड्राफ्टिंग कमेटी का। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।